नमस्कार। आज हम गीता के ज्ञान में डुबकी लगाने वाले हैं, एक ऐसी गहरी बात को समझने के लिए जो हम सबके जीवन से जुड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि गीता इस बारे में क्या कहती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में भाग रहे हैं, है ना? एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़। पर क्या कभी हमने रुक कर सोचा है कि आखिर ये दौड़ है किस लिए? बस यही सवाल है जो आज हमारी चर्चा की जड़ में है। अच्छा, तो शास्त्रों में ना इस पूरी भागदौड़ को सिर्फ दो शब्दों में समेटा गया है, योग और क्षेम। अब योग का मतलब है वो चीजें पाना जो हमारे पास नहीं है, और क्षेम क्षेम का मतलब है जो कुछ भी हमने पा लिया है उसे संभाल कर रखना, उसकी रक्षा करना। और बस यही तो हमारी जीवन की कहानी बन जाती है ना? कुछ नया पाने की चाहत और जो पास है उसे खो देने का डर। कितनी सच्ची बात है कि ज्यादातर लोगों का पूरा जीवन बस इसी पाने और बचाने के चक्कर में ही निकल जाता है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ऐसा नहीं है कि ये चक्र सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए है। नहीं, कई बार तो हमारे जो आध्यात्मिक काम है, पूजा पाठ है, वो भी इसी जाल में फंस जाते हैं। गीता में ऐसे मन के बारे में बताया गया है जो इस जाल में फंसा हुआ है। पता है कैसे? ये लोग वेदों में भी सिर्फ उन्हीं हिस्सों को पसंद करते हैं जिनमें किसी फल या इनाम का वादा किया गया हो। इनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य स्वर्ग है, और सारे पूजा पाठ, सारे अनुष्ठान सिर्फ भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए होते हैं। मतलब नजर हमेशा इस बात पर रहती है कि कर्म करने से मिलेगा क्या। तो फिर इसका नतीजा क्या होता है? श्री कृष्ण बिल्कुल साफ कहते हैं कि जो मन भोग और ऐश्वर्य में पूरी तरह डूबा हुआ है वो कभी स्थिर हो ही नहीं सकता। उसमें एक पक्का इरादा, या जिसे समाधि कहते हैं, वो आ ही नहीं सकती। ऐसा मन तो हमेशा भटकता ही रहेगा। तो सवाल उठता है कि इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं। देखिए, यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक है भोग का रास्ता। ये रास्ता कर्म के फल से बंधा हुआ है और हमें सुख दुख, अच्छा बुरा, इन सब में उलझाए रखता है। और दूसरा रास्ता है शांति का। ये हमें हर तरह के लगाव से आज़ाद करता है, इन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठाता है और हमें उस परम सत्य में स्थित करता है जो कभी नहीं बदलता। इसके लिए श्री कृष्ण 4 कदम बताते हैं। पहला कदम, सुख और दुख जैसी भावनाओं से ऊपर उठना। दूसरा, योगक्षेम, यानी कुछ पाने और उसे बचाने की इच्छा को ही छोड़ देना। तीसरा कदम, उस शाश्वत सत्य परमात्मा में टिक जाना। और चौथा और आखिरी, अपने मन को, अपने अंतःकरण को अपने वश में करना। और ये जो आखिरी कदम है ना, स्वाधीन अंतःकरण, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब एक ऐसा मन बनाना जो अपनी इच्छाओं का गुलाम न हो, बल्कि अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का कहना मानता हो। तो ये स्वाधीन अंतःकरण होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा मन जो भावनाओं और इच्छाओं की लहरों में बहता नहीं है, बल्कि वो अपनी बुद्धि और विवेक के नियंत्रण में रहता है। सोचिए, यही तो असली आज़ादी है, अंदर की आज़ादी। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे मन से ये जो पाने और बचाने की जो बुनियादी चिंता है वो पूरी तरह निकल जाए, तो हमारे मन की जो इतनी जबरदस्त ऊर्जा है, जो इतनी शक्ति है, वो फिर कहाँ लगेगी? इस पर जरूर सोचिए।